नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स 9 की हमारी सहयोगी अंकिता। और आज वीडियो वॉल पर जो मैसेज है बड़ा लाउड एंड क्लियर है। अब असली टीम इंडिया दिखाई दी है। T20 वर्ल्ड कप में शुरुआत से जिस तरीके से पहले ही मैच में यूएसए खिलाफ थोड़ा सा डामाडोल हुई थी टीम, उसके बाद भारतीय टीम जीत रही थी लगातार। पिछले मैच में बुरी तरह से हारी थी, हम सब जानते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम उस लय में दिखाई दी जो उससे उम्मीद की जाती है, जो उसका पोटेंशियल है। किस तरीके से ये बम्पर जीत मिली उसको, प्लस वो जो नेट रन रेट का पेच जो था, जो काफी फंसता हुआ दिख रहा था, वो कैसे काफी अब सीधा हो गया है। कैसे अब भारतीय टीम को सिर्फ एक जीत चाहिए और सेमीफाइनल में उसकी जगह पक्की हो जाएगी। इसके अलावा क्या कहा हार्दिक पांड्या ने और क्या कहा सूर्या ने इस जीत के बाद, ये सब कुछ आपको शो पर बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बम्पर जीत की खबर के साथ जो भारतीय टीम ने कल देर रात हासिल की। सुपर 8 में जिम्बाब्वे पर भारत को बम्पर जीत मिली है। बम्पर जीत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 72 रन से भारत ने हराया जिम्बाब्वे को, और ये अंतर और बड़ा हो सकता था। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर आगे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल 72 रन भी कोई छोटा मोटा फासला नहीं होता, अंतर नहीं होता जीत और हार का। भारत ने जिम्बाब्वे को 257 रन का लक्ष्य दिया था। जिम्बाब्वे की टीम 184 रन पर सिमट गई और हार्दिक पांड्या को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच, जिन्होंने बहुत ही शानदार एक अर्धशतक लगाया और जिस तरह की बल्लेबाजी की जो उनसे उम्मीद की जाती है और वो जिसके लिए हमेशा आपको तैयार भी दिखाई देते हैं। तो वो भारतीय टीम जो पिछले मैच में बहुत ही लाचार नजर आ रही थी, वो भारतीय टीम जो पिछले मैच में 76 रन से हारी थी, वही भारतीय टीम इस मैच में एकदम अलग कलेवर में, एक अलग तेवर में दिखाई दी। आप लग नहीं रहा था अंकिता, मतलब अभी मैच के रिजल्ट को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये भी भूल जाते हैं कि मुकाबला जिम्बाब्वे से था, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अटैक किया और जिस तरह से राइट फ्रॉम ओपनिंग से लेके और चौथे नंबर 5वें नंबर तक, मतलब जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है, जो मिनिमम स्ट्राइक रेट है वो भी 150 से ज्यादा की है। लग नहीं रहा था कि ये वही टीम है जो पिछले मैच में 76 रन से हार के आई थी। बिल्कुल नहीं लग रहा था। और देखिए मतलब शो में भी हम बात कर रहे थे कि भाई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अगर आप तराशेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। संजू को आपने टीम में शामिल किया, ईशान किशन को नंबर 3 पे आपने किया, उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो है वो नंबर 4 पर आए। तो ये अप्रोच अगर आपकी है तो आपके लिए बेनिफिट होगा और ये चीज़ें जो है वो आपको पता था कि इस मैच में आपको किसी ना किसी तरीके से मैच को जीतना होगा, अदरवाइज आप मैच से बाहर हो जाएंगे, आप सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएंगे। इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी। टॉस भले हार गई थी, लेकिन टॉस जीती तब भी टीम इंडिया की सोच वही थी कि भाई आपको पहले बल्लेबाजी करनी है। बल्लेबाजी आपकी सबसे बड़ी ताकत है, वही ताकत को आपने यहां पर इस्तेमाल किया और जिस तरीके से हर एक बैट्समैन ने अपना काम किया। संजू की बात करें, भले ही छोटी पारी उनकी आई, लेकिन शुरुआत काफी बढ़िया मिल गई थी। आप पावर प्ले का इस्तेमाल अगर सही तरीके से करते हैं, विकेट्स नहीं गिरते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट आपको मिलता है। फिर आपके पास ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है और जिस तरीके से नंबर 5 पर जो है वो हार्दिक पांड्या ने मैच को एक तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। तो ओवरऑल एक बढ़िया सोच, बढ़िया अप्रोच भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने करके दिखाया इस मैच में। बिल्कुल, वो जो उनसे एक्सपेक्टेड है, जो उनका पोटेंशियल है, जैसा मैंने कहा था कि जो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इस तरह की बल्लेबाजी करें, वो थोड़ा सा परिवर्तन किया गया जब ये देखा गया कि टॉप ऑर्डर में आपको लगातार जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और विरोधी टीमें वहां पर ऑफ स्पिनर्स का इस्तेमाल शुरुआत में ही कर रही हैं, या तो वो रन नहीं बनाने दे रहे हैं और या फिर वो विकेट ले रहे हैं। तो प्लान बी हमेशा बड़ी टीमें बड़े टूर्नामेंट्स में प्लान बी लेकर जाती हैं। वो प्लान बी एग्जीक्यूट किया गया, रिजल्ट मन चाहा रिजल्ट कहना चाहिए, वो आपके सामने है। भारतीय टीम एक शानदार जीत दर्ज कर चुकी है। पॉइंट टेबल की स्थिति आपको समझा देते हैं कि इस जीत के बाद भारतीय टीम अब भी नंबर 3 पर ही है पॉइंट टेबल में, यानी जो 4 टीमें हैं उसमें भारतीय टीम नंबर 3 पर है। अपडेट दिखा दीजिए। लेकिन नेट रन रेट जो है, जहां पर पेच फंस रहा था, वो नेट रन रेट जो है वो बेहतर हुआ है भारतीय टीम का, क्योंकि अगर इस मैच से पहले आप देखें तो माइनस में नेट रन रेट था, वो माइनस में अब भी है, लेकिन जो फर्क है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, जहां -3.800 से बेहतर होकर अब -0.100 हो गया है भारत का नेट रन रेट। तो ये नेट रन रेट का खेल, जिसको बहुत ही बड़े विलन के तौर पर देखा जाता है, जहां भी इस तरह की टीमें जो हैं खेलती हैं, और बड़ा मज़ेदार गणित होता है। पूरे टूर्नामेंट में आपने कितने ओवर में कितने रन बनाए और पूरे टूर्नामेंट में आपने कितने ओवर में कितने रन दिए,
इसके समीकरण पर आधारित होता है ये नेट रन रेट, और इसीलिए जब बड़ी जीत मिलती है या बड़ी हार मिलती है तो ये नेट रन रेट का खेल जो है वो बड़ा हो जाता है। पिछले मैच में जिस तरीके से भारतीय टीम हार गई थी, बड़े मार्जिन से हार गई थी, वहां पर नेट रन रेट उसका माइनस में आ गया था, अब भी माइनस में, बट अब बेहतर हुआ है अंकिता। और मुझे ये लगता है कि अब भारतीय टीम ये सोच भी नहीं रही होगी, नेट रन रेट का जो थॉट है वो उनके जहन में कहीं होगा नहीं। थॉट सीधा सीधा ये होगा कि अगला मैच भी जीतना है और बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और देखिए सबसे ज्यादा सवाल था आपकी बल्लेबाजी पर था, वो सवाल जो है उसके जवाब यहाँ पर मिल चुके हैं, जहां पर जो कॉम्बिनेशन आप सही प्लेइंग 11 जो तराश रहे थे, आई थिंक वो मिल चुकी है। और यही चीजें जो है वो आपको आगे तक भी लेकर जाती है। जिस तरीके से भारतीय टीम का एक बैटिंग स्लॉट हमने हमेशा देखा है कि वो एज वो हमेशा हाई रहता है, लेकिन यहाँ पर पिछले जो 5 मैच हुए थे वहां पर उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली। एक हार मिलनी चाहिए और वो हार जो है वो करारी हार थी, मतलब बड़ी हार इसलिए भी क्योंकि इस तरीके से आपकी बैटिंग लाइनअप धराशायी हुई थी, वहां पर गेंदबाज भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा। वो आपने किया, उस तरीके से आपने प्लेइंग 11 में बदलाव किया, संजू को टीम में शामिल किया, अक्षर पटेल को टीम में आपने शामिल किया, और जिस तरीके से आपने बैटिंग ऑर्डर को एक तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट हो रहे थे। हर खिलाड़ी बहुत ही कंफर्टेबली मैच को खेल रहा था। इस मैच में कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा भी बहुत अच्छी टच में नजर आ रहे थे, तो ये चीजें दर्शाती हैं कि अगर ऊपर से रन आते तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता नहीं है कि भाई आपको निचले क्रम में बहुत तेजी से जो है वो एक तरीके से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। आई थिंक सारे बल्लेबाज बहुत रिलैक्स थे। फिर आपको पता है कि हार्दिक पांड्या आपके पास है, तिलक वर्मा जिस तरीके से फॉर्म में नजर आए, अभी तक तिलक वर्मा भी नंबर 3 पर खेल रहे थे, उस तरीके से बहुत अच्छे खासे टच में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन इस मैच में रिलैक्स मिलता है जब आपके ऊपर से अच्छे रन आते हैं। अगर 10 ओवर में आपने अच्छे खासे रन बना लिए तो आपको पता, आप कैलकुलेट कर लेते हो कि भाई अगले 10 ओवर में या 5 ओवर में कितने आपको रन बनाने हैं, कितना अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पर लगाना है, तभी जाकर जो है वो आप मैच को जीत पाएंगे। जब आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ है ये, तो आई थिंक आप बहुत बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। भारतीय टीम ने वही किया। आई थिंक वही रणनीति भी होगी कि अगले मैच में आपको किस तरीके से और भी बढ़िया करना है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम अभी हाल फिलहाल में हार कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं एज आपका हाई होगा, आप जीत कर जाते, मोटिवेशन होती है, और आई थिंक कंडीशंस भी आपके हिसाब से हो सकती है वहां पर। बिल्कुल, जो जिस सोच के साथ भारतीय टीम का प्लेइंग 11 चुना गया था वो बिल्कुल उसी तरह से एग्जीक्यूट हुआ। मतलब जब आप किसी भी मुकाबले में जाने से पहले, अहम मैच में जाने से पहले एक मीटिंग होती है, उस टीम मीटिंग में कैप्टन कोच अपनी बात रखते हैं और ये तय किया जाता है कि किस खिलाड़ी का क्या रोल होगा। इस मैच में वही हुआ कि हर खिलाड़ी ने अपना रोल बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। संजू सैमसन को ये कहकर भेजा गया था कि आपको हर गेंद पर अटैक करना है और वो प्रेशर कम करना है अपने बाकी खिलाड़ियों पर जिनसे रन नहीं बने हैं, उनको थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है। उन्होंने वही काम किया। बहुत बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन जाकर एक फायरिंग स्टार्ट जो दिलाना होता है वो फायरिंग स्टार्ट उन्होंने दिलाया।